प्रिय श्रोताओं, आपका अपने चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत है। ज्ञान की दुनिया में आपको हर रोज नई नई जानकारी, पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता रहेगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं। मित्रों, जब व्यक्ति अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा होता है, यानी जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं, तो उसे क्या क्या चीज़ दिखाई और सुनाई देती है, उसे किस तरह का एहसास होता है, यह सब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। आज हम इन सभी बातों को विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि जीवन के आखिरी 1 घंटे में मरने वाले को किन किन चीज़ों का एहसास होता है। दोस्तों, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसको कोई नहीं टाल सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण के चक्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि जब व्यक्ति अपने जीवन के एकदम आखिरी वक्त में पहुंच जाता है, यानी कि जब वह मरने वाला होता है, तो उसे किन किन चीज़ों का एहसास होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान की दुनिया में। मित्रों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप खो जाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है और भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की किसी भी कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। तो मित्रों, आपसे यही आग्रह है कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखें। साथ ही इसे एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त करें। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति आखिरी सांसें ले रहा होता है, तो उसे उन लोगों का साया अपने आसपास नजर आने लगता है तो जो पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। उसे ऐसा एहसास होता है कि मानो वे लोग उसको अपने पास बुला रहे हों। ऐसा माना जाता है कि मरने वाले को ऐसे संकेत इसलिए मिलते हैं कि ताकि वह अपनी आखिरी इच्छा अपने परिजनों को बता सकें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति का दम निकलने वाला रहता है, तो इस प्रकार का रहस्यमय द्वार दिखने लगता है। कुछ लोगों को उस द्वार से प्रकाश की किरणें निकलती हुई नजर आती हैं, तो कुछ को उस द्वार के आगे लपटें दिखाई देती हैं। कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है और उसे कुछ ऐसा दिखाई दे, तो परिजनों को समझ जाना चाहिए कि अब वह व्यक्ति उसका साथ छोड़ने वाला है। उन्हें उसकी आखिरी इच्छाएं जाननी शुरू कर देनी चाहिए। मित्रों, जीवन के आखिरी पलों में व्यक्ति को श्याम वर्ण के ऐसे लोग नजर आते हैं जो उससे कहते हैं, दरअसल यह यमदूत के दूत होते हैं जो उस व्यक्ति की आत्मा को अपने साथ ले जाने आते हैं। जब व्यक्ति को यमदूतों के अपने आसपास उड़ने का एहसास होना लगे, तो समझ जाना चाहिए उसकी कुछ ही सांसें शेष रह गई हैं। ऐसा होने पर आसपास का माहौल भी नकारात्मक हो जाता है। दोस्तों, इसके ही आपने अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि जब मौत आती है तो परछाई भी साथ नहीं देती। हम आपको बता दें कि यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि सच है। व्यक्ति का आखिरी वक्त निकट आ जाने पर उसे पानी, शीशा
और घी तेल में अपनी परछाई दिखाई नहीं देती। ऐसा होने पर तुरंत समझ जाएं कि जब अब व्यक्ति समय आखिरी शेष रह गया है। जब व्यक्ति का आखिरी वक्त करीब आता है तो उसे अपने बीते हुए कल के अच्छे और बुरे कर्म अचानक से याद आने लगते हैं। अंतिम समय आने पर वह अपने मन में दबी हुई इच्छाएं अपने परिजनों को बताना चाहता है, जो उसने आज तक किसी से साझा नहीं की है। ऐसा होने पर आपको उस व्यक्ति की बातें धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए और उनकी आखिरी इच्छाएं पूर्ण करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संकलन किया है। इसमें से 3 पुराण श्रीमद् भागवत पुराण, महापुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण को कली काल में महत्वपूर्ण माना गया है। इन तीनों पुराणों में से गरुड़ पुराण का महत्व सबसे अधिक है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पवित्र पुराणों में से वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। यह पुराण सनातन हिंदू धर्म के में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को इस पुराण के अधिष्ठात्री धर्म में मृत्यु के बाद श्रवण करने का प्रावधान है। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य को मिलता है, परंतु मनुष्य की मृत्यु के बाद भी कर्मों का फल मिलता है। इसलिए कर्मों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद मृतक को गरुड़ पुराण का श्रवण कराने से मृतक को जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य का ज्ञान जान सकता है। दर्शकों, इसके साथ ही हिंदू धर्म के 16 संस्कार में 3 जन्म से पूर्व, 4 जीवन काल में तथा 1 संस्कार मृत्यु के उपरांत किया जाने वाला अंतिम अर्थात अंत्येष्टि कर्म है, जिसका संबंध दाह संस्कार व अन्य अनुष्ठानों से है। मत्स्य पुराण के अनुसार मृत्यु से 12 दिन तक मृतक की आत्मा अपने आवास व सगे संबंधियों के आसपास ही रहती है। मृतक की आत्मा 12 दिनों तक अंत्येष्टि कर्म का संचालन कर रहे हैं। पुरोहित के शरीर में भी देव रूप में प्रवेश करती है। शास्त्रों के अनुसार मृतक की आत्मा गरुड़ पुराण की कथा को सुनती है, जिससे कि उसे मुक्ति मिल सके। पितृ मेघ सूत्र के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य को जीवन में संस्कार के निर्वहन से जय मिलती है, उसी प्रकार मरण उपरांत किए जाने वाले अंत्येष्टि संस्कार के निर्वहन से मृतक को स्वर्ग प्राप्त होता है। आपको बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 संस्कार स्वरूप है, जिसे करना अनिवार्य है। पहला जन्म से संबंधित जात कर्म और दूसरा अंत्येष्टि कर्म मनुष्य के मरने के बाद होता है। क्या उसे सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है, या फिर इस संसार को छोड़ने के बाद भी दूसरे संसार में की एक और यात्रा शुरू हो जाती है? कई बार ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं। आपके मन में भी अगर मृत्यु के बाद के संसार के बारे में जानने की इच्छा होती है, तो आपको गरुड़ पुराण के रहस्य को एक बार जरूर सुनना चाहिए। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा को किस मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है, इन बातों का वर्णन मिलता है। अब हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा वापस धरती पर क्यों लौटती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद संसार बहुत ही रहस्यमय होता है। पृथ्वी पर मौत के बाद व्यक्ति की आत्मा को यमलोक में जाना पड़ता है, लेकिन यमलोक में जाने के बाद भी व्यक्ति की आत्मा 24 घंटे के लिए वापस पृथ्वी पर लौटती है। गरुड़ पुराण में जीवन के बाद में ऐसे रहस्यों का वर्णन है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति का गला सूखने लगता है, उसकी त्वचा में नमी भी सूखने लग जाती है, उसे अपना शरीर हल्का लगने लगता है और आंखें सुकून की तलाश में बंद होने लगती हैं। मृत्यु के समय खड़े व्यक्ति को
को आवाज़ें आने बंद हो जाती हैं। वह बोलना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसका गला जैसे जाम हो जाता है। इसके बाद यमराज उसके प्राण खींचने के लिए आते हैं, जो केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं। यमराज को देखकर व्यक्ति बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। अंत में यमराज व्यक्ति के प्राण खींच लेते हैं और उसकी आत्मा को अपने यमलोक में लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, जब मनुष्य की आत्मा को मनुष्य के शरीर से खींच लिया जाता है तो व्यक्ति की आत्मा को लेकर यमराज पृथ्वी लोक में आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद पापी मनुष्य को 2.5 मुहूर्त यानी 24 घंटे के लिए यमराज धरती पर लेकर आते हैं। पृथ्वी लोक पर आकर यमराज व्यक्ति के कर्मों का लेखा एक बार फिर से देखते हैं और 24 घंटे के लिए मनुष्य की आत्मा पृथ्वी पर विचरण करती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जो मनुष्य मर जाता है उसकी 13वीं की जाती है। 13 दिनों तक मृतक के परिजन जो भी मृत्यु से जुड़े हुए कर्म कांड करते हैं, उससे मृतक व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। इस सूक्ष्म शरीर से मृतक व्यक्ति की आत्मा बसती है। इस सूक्ष्म शरीर में बसकर मृतक व्यक्ति की आत्मा 13वें दिन यमलोक की यात्रा शुरू करती है। जब आत्मा को शरीर मिल जाता है तो उसे इस पैदल यमलोक पहुंचना होता है। जब मृतक व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर मिल जाता है तो वह यमराज के साथ वायु मार्ग से नहीं बल्कि यमलोक जाने के लिए पैदल ही यात्रा करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की दूरी 99 लाख योजन है, यानी 11 करोड़ 99 लाख 98 किलोमीटर है। इतनी लंबी यात्रा करना आसान नहीं होता दोस्तों, बल्कि यमराज यमलोक पहुंचने से के एक रास्ते कई खतरे होकर गुजरने पड़ता है। अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में कई तरह के गलत कर्म किए हैं तो फिर उसके लिए यह रास्ते और भी कठिन हो जाते हैं। जब सूक्ष्म शरीर धारण करके मृतक व्यक्ति की आत्मा यमलोक में पहुंचती है तो उसे यमलोक के 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। इन 16 नगरों में से किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दूसरों का बुरा करके कामयाबी हासिल की है तो उसे उसी के अनुसार सजा दी जाती है। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही इन नगरों में सजा दी जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि रात में दही खाने से मनुष्य की आयु कम होती है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो रात में दही खाने से शरीर में कफ दोष में तेजी से बढ़ता है और इसके साथ ही गरुड़ पुराण में सूखा मांस का सेवन करने भी शुभ नहीं माना गया है। कई लोगों की आदत होती है कि वह रात में देर तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो यह आदत बहुत ही खराब है, साथ ही इसे गरुड़ पुराण में सही नहीं माना गया। ऐसा करने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, इसलिए व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत बनानी चाहिए। इसके साथ ही सोते समय व्यक्ति को दिशा का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से भी व्यक्ति की आयु में कमी आती है। गरुड़ पुराण में माना गया है कि जो व्यक्ति शमशान के धुएं के संपर्क में आता है उसकी आयु भी कम हो जाती है, जिसका कारण यह है कि शमशान से निकलने वाले धुएं में बहुत से बैक्टीरिया और वायरस पाए जाते हैं। इसके साथ ही सुबह के समय अत्यधिक संभोग करने से भी व्यक्ति की आयु में कमी आती है। दोस्तों, एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण आपस में संवाद कर रहे थे। तब अर्जुन के मन में एक सवाल आया और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, किन कर्मों से किसी माता पिता को कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। तब श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि अगर किसी के घर पुत्र का जन्म होता है तो वह उसका भाग्य है, और अगर पुत्री का जन्म होता है तो यह उसका सौभाग्य है। दोस्तों, आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।